हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज कॉजेज ऑफ कम्युनल टेंशंस एंड राइट्स। आज हम सांप्रदायिक तनाव और उपद्रव के कारण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कम्युनल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और किस तरह से वो हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता है, उसमें एज अ बैरियर वर्क करती है। आज हम हमारे देश में जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है और उपद्रव है, इनके पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये प्रॉब्लम राइज होती है, क्रिएट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। द मेजर कॉजेज ऑफ कम्युनल डिस्टर्बेंस आर एज फॉलोज। सांप्रदायिक उपद्रवों के जो प्रमुख कारण हैं वो इस तरह से हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्लॉटर। स्लॉटर दैट मीन्स गोवध। गो दैट इज अ काउ। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो काउ मैटर है या काउ जो स्लॉटर्स है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। दोनों समुदाय के बीच में गोवध जो होता है एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम टाइम टू टाइम क्रिएट होती रहती है। वैन एवर अ काउ इज किल्ड, हिंदूज रिवॉल्ट अगेंस्ट मुस्लिम एंड riots begin because Hindus view the cow with respect and regard. He has an emotional attachment with her and they ask her as cow mata. जब कभी भी किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में किसी गाय की हत्या हो जाती है तो हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति विद्रोह भड़क जाता है, यानी कि उनके अंदर उनके प्रति नफरत की भावना स्टार्ट हो जाती है और रेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि जो हिंदू समुदाय है वो गाय को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो गाय जो है, काऊ, हिंदू कम्युनिटी के लिए पूजनीय होती है, उसे वो पूजते हैं। सभी देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है, उसके साथ उनका भावात्मक लगाव होता है और वो उसे गौ माता के रूप में पूजते हैं। और यही वजह है, इसी वजह से जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी गाय की हत्या हो जाती है या फिर किसी गाय का जो कहीं पर भी गाय का जो मीट होता है, बीफ जिसे हम कहते हैं, उसकी घटना होती है या गायों के साथ किसी को पकड़ा जाता है, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है इस मैटर में। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हमारे देश में जगह जगह भड़क उठते हैं। देयर हैव ऑल्सो बीन कम्युनल राइट्स ड्यू टू सिंगिंग एंड प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क्यूज। इसके अलावा मस्जिद के सामने गाना बजाने के कारण भी बहुत बार सांप्रदायिक दंगे कितने ही स्थानों पर हमारे देश में देखने को मिले हैं। जैसे कि कोई भी इवेंट है, रिचुअल है और वहाँ से कोई भी एक म्यूज़िक सिस्टम विद द हिंदू कम्युनिटी जा रहा है, वहाँ रास्ते में कोई मॉस्क्यू है तो इस बात पर भी कि मॉस्क्यू के सामने, मस्जिद के सामने गाने बजाने हुए हैं और इस वजह से भी दोनों समुदाय के बीच में दंगे भड़क जाते हैं। Communal raids have also taken place when a Hindu has given a collar tunnel to a Muslim on the occasion of Holi। और हमारे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो इश्यूज हुए हैं, दंगे हुए हैं, उनमें से बहुत बार कारण क्या रहा है, होली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी के द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किसी मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित जो व्यक्ति होता है उस पर रंग डाल देने से या गलती से डल जाने से जो वजह रही है, इस वजह से भी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। There are also reasons for Muslim sabotaging temples or dissolving idols or by Hindus sabotaging mosques। इसके अलावा मुसलमानों द्वारा मंदिरों में तोड़फोड़ करने या मूर्ति को भंग करने या हिंदुओं द्वारा मस्जिद में तोड़फोड़ करने के कारण भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में बहुत बार दंगे भड़के हैं। आप अपने समाज में देखते होंगे, सभी ने सुना है कि किसी जो है ये मंदिर है या कोई पूजनीय स्थल है, वहाँ पर मांस फेंक दिया गया है। अनजान व्यक्ति के द्वारा बहुत बार पकड़े भी जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने डाला है, बहुत बार कि पता नहीं किसने डाल दिया, रात के समय में डाल दिया है, वहाँ पे मिला है, वहाँ पे उसकी पवित्रता को भंग किया गया है, उसके खिलाफ में फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग इश्यूज़ करेंगे वहाँ पे।
और या फिर इसके अलावा मस्जिद में कि भाई मस्जिद में इस तरह से वहाँ पे ये किसी तरह का कोई इनवैलिड जो थिंग है, अवैध चीज़ है, वो वहाँ पे डाल दी गई है, जानबूझकर डाली गई, पकड़ा गया, उसमें नहीं पकड़ा गया। तो इस वजह से भी आप इसमें कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट होते हैं हमारी सोसाइटी में, जिनका जो मोटिव होता है वो होता ही है समाज में अशांति को फैलाना, दंगे को भड़काना। और जो ये इस तरह की साजिशें हैं कि मस्जिद में से किसी चीज़ का मिलना, मंदिर में से किसी चीज़ का मिलना, या मूर्ति भंग कर देना, तो ये सब एक अनवांटेड एलिमेंट के द्वारा सोची समझी साजिश होती है, जिससे कि ये आप कहें कि समाज में इस तरह ये शांति भंग हो, दंगे हों, और वो इसका आनंद ले सके, या उन्हें आनंद आता है, या इसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से भी, मतलब हम तो यहाँ रीजंस पे बात कर रहे हैं, ये कारण भी बहुत बार हमारे समाज में दंगे भड़कने के होते हैं। कम्युनल टेंशंस ऑल्सो अराइज ड्यू द रिलीजियस प्रोसेशन ऑफ मुस्लिम कमिंग टू स्टोन द हिंदूज प्रोसेशन और द स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट एट द टाइम ऑफ मुहर्रम। इसके अलावा मुसलमान जो होते हैं उनके समय में कि जुलूस निकल रहा है, लाइक मुहर्रम या अदर किसी रिलीजियस इवेंट पे, तो उसमें पत्थर फेंक दिया किसी ने, या हिंदुओं का कोई जुलूस है, कोई मूवमेंट है, उसमें पत्थरबाजी कर दी कि भाई निकल रहा है कॉमनल, वो हिंदू एरिया से निकला वहाँ पे पत्थर फेंक दिया, या वो मुस्लिम एरिया से निकला वहाँ पे पत्थर फेंक दिया, रास्ते में किसने इस तरह की। तो ये जैसे भी पीछे बात की थी अनवांटेड एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है, हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में शांति को भंग करना होता है, और वो इस तरह की जो घटनाएं इन्हें अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। वन रीज़न फॉर द कम्युनल टेंशन इज़ द मिसट्रस्ट ऑफ मुस्लिम इन पैट्रोटिज्म। इसके अलावा जो हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव का एक कारण है, वो है मुसलमानों की देशभक्ति, पैट्रोटिज्म ऑफ मुस्लिम्स पे, उस पर अविश्वास किया जाना। कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम व्यक्ति को शक की निगाहों से देखना, और इस वजह से भी सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़कते हैं। इन हिंदूज मुस्लिम आर सस्पिशियस ऑफ ईच अदर एंड प्रेजुडिस ऑल्सो कॉज टेंसेस। हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति संदेह होना, भय होना और पूर्वाग्रह होना यानी कि पहले से ही किसी बात के बारे में सोच लेना कि वो व्यक्ति मुस्लिम है, वो तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, हम एक ऐसी सोच बना लेते हैं, या वो हिंदू है तो उसकी तो सोच ऐसी होगी, उसके बारे में ऐसे ही सोचना कि वो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा, वो तो हमसे नफरत ही करेगा कि हम मुस्लिम हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे समाज में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में बनी हुई है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में एक दूसरे के प्रति पहले से ही अनुमान लगा लेना कि वो मुस्लिम है, वो ऐसा होगा, वो हिंदू है, वो ऐसा होगा, एक दूसरे के प्रति भय की भावना, एक दूसरे को प्रति संदेह की भावना, यानी कि यहाँ पे दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेजुडिस होना, सस्पिशियस होना, ये सब भी दंगों का कारण होते हैं। नैरो पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, ब्रदरहुड, नेपोटिज्म, विस्पर्स, टेस्ट एक्सेट्रा, देयर हैव बीन मैनी कम्युनल डिस्टर्बेंस। इसके अलावा संकीर्ण राजनीति, जातिवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, पक्षपात आदि के कारण भी हमारे समाज में बहुत बार कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं। कुछ अराजक तत्व ने इस तरह के दंगे भड़काए, यानी कि अनवांटेड एलिमेंट्स ने इस तरह की टेंशन्स क्रिएट की हमारी सोसाइटी में, ताकि समाज में दंगे भड़क जाएं, लोग एक दूसरे से लड़ें, झगड़ें, अशांति हो, और उन्हें इस समय में लूटपाट करने और अपनी वासनाओं को तृप्त करने का अवसर मिल जाए। जैसा मैंने बताया था, हमारी सोसाइटी में हर एक जगह अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, किसी भी कम्युनिटी से वो हो सकते हैं, उनका उद्देश्य इस सिचुएशन का लोगों को आपस में लड़वा कर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना होता है। इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं जब कभी भी हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट होती है। कुछ इस तरह की घटनाएं एग्जाम्पल हमें हमारी सोसाइटी में देखने मिलता है कि उन लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, वो उस समय का फ़ायदा उठाकर लूटपाट करना, चोरी करना, अपनी वासनाओं को तृप्त करना, ये उनका उद्देश्य होता है।
तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कम्युनल टेंशन्स और राइट्स क्रिएट होती है। अब हम फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के लिए जो कारक उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।